हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे है। पहला, रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या है सेटलमेंट लागू होगा, और दूसरा 5 डे वीक बैंकिंग और पेंशन अपडेशन के ऊपर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने जो अपडेट दिया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 11 बीपीएस साइन होने के बाद में काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि रीजनल रूरल बैंक्स के एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, क्योंकि सेटलमेंट में तो लिखा हुआ नहीं है कि ये इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, इसमें तो सिर्फ नेशनलाइज बैंक्स का नाम है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करे कि ये आरआरबी पे भी एप्लीकेबल होगा। तो मैंने कुछ लोगों को रिप्लाई किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसका एक अलग से वीडियो बना के मुझे बताना चाहिए कि आरआरबी एम्प्लॉयज़ के ऊपर वेज रिविजन कैसे होता है, उनका प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो ऑल इंडिया बैंक्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन के फेसबुक पेज पे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने एड्रेस किया और इन्फॉर्मेशन दी, एक अपडेट दी 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर और पेंशन अपडेशन के ऊपर। वो अपडेट क्या है मैं उसको समराइज करके आपको वो बताने वाला हूँ। साथ ही वो जो वैसे पूरा वो वीडियो 50 मिनट्स के आसपास का है, लेकिन उसमें से जो 2-3 मिनट के काम का वीडियो है इन दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज से रिलेटेड, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा वो मैंने इस वीडियो के लास्ट में उसको ऐड किया है। आप चाहें तो वीडियो के लास्ट में वो वीडियो भी देख सकते हैं जो उन्होंने एक्चुअल में कहा है। बाकी उससे पहले मैं उसको समराइज करके भी आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स में क्या होता है, वहां पे सेटलमेंट किस तरह से होता है, कि यही बाइपर्टाइट सेटलमेंट उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और अगर होता है तो किस तरह से होता है, और उसकी इफेक्टिव डेट क्या रहती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मैं इंफॉर्मेशन ये दे देता हूं कि जो आरआरबी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी डिफाइन होती है सेक्शन 17.1 आरआरबी एक्ट 1976। इस एक्ट की अगर आप धारा 17.1 देखेंगे तो इसमें डिफाइन किया गया है कि जो भी आरआरबी बैंक, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनके ऑफिसर्स और जो एम्प्लॉयज हैं दूसरे, उनकी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी डिसाइड करते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि उस लेवल पे, मतलब उनके कंपैरेबल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर जो दूसरी अथॉरिटीज हो, वहां पे सैलरी स्ट्रक्चर क्या है उस चीज का ध्यान रखेगी। इसी चीज को, इसी सेक्शन की जो ये सेक्शन है, यही सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। और जब भी वेज रिवीजन होता है, कमर्शियल बैंक्स जो नेशनलाइज बैंक्स हैं उनमें जब भी बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है, तो सेटलमेंट होने के कुछ दिनों बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है वो एक सर्कुलर इशू करता है, और उस सर्कुलर में यही लिखता है कि आरआरबी एक्ट 1976 की सेक्शन 17.1 के तहत हम जो आरआरबी एम्प्लॉयज हैं उनकी पे और अलाउंसेस रिवाइज कर रहे हैं। और उस रिवीजन में वो साफ लिखते हैं कि जो पे स्केल्स नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल है, वही पे स्केल्स आरआरबी बैंक एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल होगी। जैसे ये आप स्क्रीन पे सर्कुलर देख सकते हैं जो 2015 में इशू हुआ। आपको पता है मई 2015 के अंदर बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन हुआ था। तो उसके बाद जुलाई के अंदर ये डीएफएस का सर्कुलर है, जिसमें उन्होंने पॉइंट 1 में यही बात लिखी है कि पे स्केल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती, यानी बेसिक पे, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स, स्पेशल पे, ग्रेजुएशन पे, पीक्यूपी, और जो भी किसी भी तरह की पे होती है, प्लस उनके ऊपर मिलने वाला डियरनेस अलाउंस, वो सब वही एप्लीकेबल होता है आरआरबी एम्प्लॉयज पे जो कि नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स में फाइनल हुआ है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस का भी परसेंटेज वही रहता है, वही सेम रेट दिया जाएगा आरआरबी एम्प्लॉयज को। और जो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है वो भी एट पार दिया जाएगा, यानी जो नेशनलाइज बैंक्स में फाइनल हुआ है बाइपर्टाइट सेटलमेंट में, वही आपको आरआरबी एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। और इसकी डेट ऑफ इफेक्ट भी वही रहता है। जैसे ये 2015 का सर्कुलर है तो इसकी इफेक्टिव डेट वही है 1 नवंबर 2012। इसके अलावा अदर अलाउंसेस जो भी होते हैं, जैसे बैंक क्लर्क और सब स्टाफ को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, और जो अभी ऑफिसर्स को नया लर्निंग अलाउंस मिला है, तो क्या ये अलाउंस आरआरबी एम्प्लॉयज को मिलेगा, ये भी काफी लोगों ने मुझसे सवाल किया। तो फ्रेंड्स, उसके ऊपर ये पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है कि जो अलाउंसेस की बात हो गई है, यानी पॉइंट नंबर 1 और 2 में जिनके बारे में बता दिया गया है, इसके अलावा जो भी अलाउंसेस होते हैं वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, या जो आरआरबी बैंक और उसका जो स्पॉन्सर बैंक है और जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बाद में वो लागू होता है। यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में रीजनल रूरल बैंक्स में जो यूनिफॉर्मिटी है पे स्केल्स में, वो फिर भी है। जैसे पे स्केल सेम होता है,
HRA के रेट्स वो है, लेकिन जो अदर अलाउंसेस है उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कई RRBs में ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, उसकी रेट अलग है, किसी में नहीं मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं, वो डिपेंड करता है RRB और उसके स्पॉन्सर बैंक में। इसी तरह से आप जो स्क्रीन पे 2010 का सर्कुलर देख रहे हैं कि जैसे ही 2010 में 9th बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हुआ, उसके 1-2 महीने बाद ही DFS ने सर्कुलर इशू कर दिया और उस सर्कुलर में यही बात कही कि जो भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको एड्रेस करते हुए कि RRB एक्ट 1976 की सेक्शन 17.1 के तहत RRB एम्प्लॉयज के लिए पे स्केल्स, डियरनेस अलाउंस, HRA और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस वही एप्लीकेबल किया जाएगा जो कि नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल हुआ है। इसके अलावा जो अदर अलाउंसेज है वो भी वही लिखा है कि द स्पॉन्सर बैंक शेल नेगोशिएट द अदर अलाउंसेज विद RRBs स्पॉन्सर्ड बैंक। आपको पता है कि RRBs का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है और एक स्पॉन्सर बैंक का होता है। तो जो भी स्पॉन्सर बैंक है RRB, उसके साथ में नेगोशिएट किया जाता है और अदर अलाउंसेज दिए जाते हैं। तो 11 BPS जो भी साइन हुआ है, जो पे स्केल्स उसमें हुई है बैंक क्लर्क, सब स्टाफ और ऑफिसर्स की, वही पे स्केल्स, DA, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स, हाउस रेंट अलाउंस, CCA, वही चीज़ मिलने वाली है। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस होंगे वो डिपेंड करेगा रीजनल रूरल बैंक्स और उसके स्पॉन्सर बैंक के बीच में होने वाले नेगोशिएशन पे। तो ये थी फ्रेंड्स पहली वो इन्फॉर्मेशन। तो अब आपको वेट करना है कि कब DFS ये सर्कुलर इशू करे ताकि RRBs को भी क्लैरिटी हो जाए और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एक तरह से कंफर्मेशन मिल जाए कि भाई ये चीज़ अब हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल हो गई है। दूसरी बात, 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, 5-day वीक बैंकिंग और पेंशन अपडेशन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। दोनों के लिए उम्मीद थी कि अगर 11 BPS में इनमें से ये चीज़ मिलेगी तो 11 BPS काफ़ी अच्छा होगा, और अगर नहीं मिलेगी तो ये 11 BPS लोगों को पसंद नहीं आया है। इन दोनों के ऊपर क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है अभी तक का, उसे एड्रेस किया है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जो कि बैंक एम्प्लॉयज की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। उनके जनरल सेक्रेटरी ने इसे एड्रेस किया है और अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है उसे बताया है। आप चाहें तो उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी ये पूरा वीडियो देख सकते हैं, 54 मिनट्स का वीडियो है। लेकिन इस चीज़ से इम्पॉर्टेंट जो एक्सट्रैक्ट है वो मैंने निकाल के वीडियो के लास्ट में ऐड किया है। पेंशन अपडेशन के ऊपर जो उन्होंने बातें कही है वो यही है कि गवर्नमेंट इस बार बिल्कुल पॉजिटिव है, गवर्नमेंट इज इंक्लाइंड, गवर्नमेंट इज पॉजिटिव एंड वेरी सून सम इम्प्रूवमेंट विल कम इन पेंशन अपडेशन, यानी बहुत जल्द पेंशन अपडेशन पे कुछ सुधार होंगे। एंड आई कैन अश्योर अपडेशन इज इन वेरी एक्टिव कंसिडरेशन अंडर यूनियन, IBA एंड गवर्नमेंट, यानी यूनियन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट तीनों ही पेंशन अपडेशन को लेके एक्टिवली इसको कंसिडर कर रही है, ऐसा इन्होंने वीडियो में कहा है। दूसरा, 5-day वीक बैंकिंग के ऊपर उन्होंने ऐसे कहा कि जो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि जो 5-day वीक बैंकिंग करना ये पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से सही नहीं है, यानी पब्लिक कन्वेंस के हिसाब से सही नहीं है, और गवर्नमेंट ने इस बार इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। इसको जस्टिफाई करते हुए उन्होंने कहा है कि सभी डिमांड्स पूरी नहीं होती, हम तो काफ़ी चीज़ें डिमांड करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी डिमांड मानी जाए। कई बार डिमांड्स को फुलफिल होने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे पेंशन अपडेशन से रिलेटेड उन्होंने कहा कि पेंशन की डिमांड जो थी कि बैंक एम्प्लॉयज़ को भी पेंशन मिले, उसकी डिमांड 1953 में स्टार्ट की गई थी, जो कि 40 ईयर्स के बाद 1993 में एग्रीमेंट साइन हुआ और फिर 1 जनवरी 1986 से दी गई। यानी इस पेंशन की डिमांड को 40 इयर्स लग गए थे हमें अचीव करने में। तो कई बार डिमांड्स को टाइम लगता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस डिमांड को अचीव करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन डिमांड अलाइव है, डिमांड अभी भी जिंदा है। तो इनके हिसाब से क्लियर है कि पेंशन अपडेशन नियर फ्यूचर में एक पॉजिटिव नोट है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में 3 से 4 महीने में पेंशन अपडेशन के ऊपर एक पॉजिटिव न्यूज़ मिले। वहीं अगर 5-day वीक बैंकिंग की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग 5-day वीक बैंकिंग इन नियर फ्यूचर नेगेटिव है, यानी अभी इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों अपडेट थी, उनके द्वारा दी गई है। मेरा काम था बस इसे आप लोगों तक पहुंचाना। अगर आप चाहें तो पूरा वीडियो भी देख सकते हैं और चाहें तो वो 2 से 3 मिनट का जो वीडियो है वो भी अब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। Main issue is updation is a popular demand, and government and also is now inclined to consider. So far they were not agreeable.
Similarly, bank managements are also scared because updation means more money means more cost means more funding, and they have the problem of funding. But I think the issue is very alive and is actively under consideration of the Indian Bank Association Bank Management. Government is also positive. Now we will continue our efforts, and I feel very confident that very soon this some improvement will come in this issue of updation. It is too premature to, talk openly on that. We would not like to do that, but I can only assure that updation is under very active consideration of the union also, and also the Indian Bank Association, and ably now with the open signal of the Government of India, so they need not have anxiety. We will address that issue. Another popular thing I was telling you is the 5-day banking. That was a demand. Last time we got 2 Saturday holiday, and this time we wanted all the 4 or 5. But unfortunately, government, they feel that public perception is not in favor. We must do something otherwise, which will not create problem in public perception. So they have flatly said it is not possible. And so it requires to be further pursued. It is not that whatever I want, it will be accepted. Sometimes it takes time. We have seen in the 11 settlements, certain things have taken 10 years, 15 years, 20 years. We wanted pension for bank employees in 1953. We got it in 1993, 40 years. So during that 40 years, those retired, they don't get any pension. Only from 1986, people are getting pension. Before that, they don't get it. Similarly, the time is always there. It is not that 5-day banking is not a non-important or unimportant issue. It's an important issue of the union, especially AIBA. But when certain the wind is not in my favor, there is no point in breaking our head. So we will lie low, and at the appropriate time we shall, pursue that matter also.